पंजाब में किसानों और सीएम भगवंत मान के बीच तल्खियों के बाद आज से संयुक्त किसान मोर्चा चंडीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कूच कर रहा है। सोमवार को तल्खियां इस हद तक बढ़ गई थीं कि सीएम मान को ये तक कहना पड़ गया कि पंजाब को धरना स्टेट बनाकर रखा है। किसानों का कहना है मान ने उनकी बात नहीं सुनी और वो बीच बैठक में ही उठकर चले गए। चंडीगढ़ पुलिस ने सभी एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। सभी पॉइंट्स पर करीब 2500 जवान तैनात किए गए हैं। थानों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। पंजाब से चंडीगढ़ जा रहे कुछ किसानों को अब हिरासत में ले लिया गया है और चंडीगढ़ आ रहे किसानों को पंजाब के रास्तों में भी रोक लिया गया है। पंजाब के किसान अपनी 18 मांगों को लेकर अड़े हैं। मान सरकार से बैठक में बात न बनने पर पहले किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया और अब चंडीगढ़ कूच और पुलिस के रोक टोक पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दे दी है। इस वजह से आम आदमी को भीषण जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। उधर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के अनशन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इसी वजह से बुधवार को खनौरी मोर्चा पर 100 किसान एक दिवसीय भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ कूच करने पर किसान नेता क्या कह रहे हैं, आपको पूरा बयान सुनाते हैं। लगभग पंजाब के 18 जिलों में आज के कार्यक्रम होंगे, जैसे गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, फिरोजपुर, इस तरह से मोगा, इस तरह से फाजिलका, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर। तो ये लगभग 18 जिलों में लगभग इस तरह से कार्यक्रम हमारे होंगे और 21 जगह पर अकेले अमृतसर में ही अर्थी दहन हम लोग करेंगे भगवंत मान सरकार का। और इस तरह से पूरे पंजाब में सैकड़ों जगह होंगी जहां पर आज के कार्यक्रम होंगे। ये इसलिए है कि जो एसकेएम की पंजाब की यूनियन है, जिनके लीडर को डिटेन किया गया और उनमें एक बड़ा हिस्सा किसान मजदूर मोर्चे की लीडरशिप को भी डिटेन किया गया, जैसे बीकेजू दवाबा है, ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन दलबाग सिंह जी गिल है, उनके आदमी, बीकेजू बहरू जी थे, उनके आदमी, बीकेजू क्रांतिकारी सरजीत फूलवाली, उनके आदमी, हमारे आदमी भी अपना तरन तारण में इन्होंने अरेस्ट किए थे। हमने थाने का घेराव ऊपर बात करके छुड़वा लिए। अब बीकेजू शहीद भगत सिंह के भी कुछ आगू, उनको मोहाली में अरेस्ट किया गया था। तो इस तरह के हम देख रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो आज का कार्यक्रम जो किसानों मजदूरों के मानव अधिकार है उनको जबर के विरोध में हम लोग, और जो एसकेएम की सभी यूनियन को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको जो पीसफुली कार्यक्रम नहीं करने दिया, उसके विरोध में आज के कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। हाँ, सारा पीसफुली होगा, सबका कोई हमारा कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल पीसफुली रहेगा। और पीसफुली हम लोग जो देश का संविधान हमें किसानों मजदूरों आम जनता को इकट्ठा होना, अपनी बात करना, अपनी बात का किस तरह से सरकार के सामने मैसेज देना, वो हमें हक देता, उसके संबंध में हम लोग लगता है आपकी आवाज बंद हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, ये आवाज बंद करने वाली बात है। मुझे लगता है सरकार किसान मजदूर की मांग मानना चाहे ना मानना चाहे अलग बात है, उनको अपनी बात करने का हक तो देना चाहिए। दुख की बात, अब देखिए किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। देश की मोदी सरकार हमें देश की राजधानी में नहीं जाने दे रही और हमारे राज्य की भगवंत मान सरकार दूसरे किसानों को राज्य की राजधानी में नहीं जाने दे रही। तो मैं बोलता, किसानों कब जागोगे? ये देख लो किस तरह का केंद्र वाले बोलते हैं कि दिल्ली में अगर आप आएंगे तो दिल्ली का नुकसान हो जाएगा। भगवंत मान जी बोल रहे अगर आप चंडीगढ़ में आ जाएंगे तो आप नुकसान कर देंगे। तो दो राजधानियां, राज्य की राजधानी हमारी चंडीगढ़ है और देश की राजधानी दिल्ली है, और दोनों सरकारें हमें राजधानियों में जाके प्रदर्शन नहीं करने दे रही। तो मैं कहता हूं किसान मजदूर से, आपको जागना पड़ेगा, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपकी बातों को मानने की पूरा नहीं, आप चंडीगढ़ जा रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नहीं, देखिए, ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये तो एसकेएम वाले अपनी, उन्होंने क्या निर्णय लेना, उन्होंने क्या कार्यक्रम करना, उनका विषय है। हम तो उनके हक में आए हैं। जो उनको चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने का हक नहीं दिया जा रहा, उनको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया, उनके विरोध में हम लोग आज का भगवंत मान सरकार की अर्थी दहन कर रहे हैं। नहीं, छोड़े नहीं, हम तो मांग करते सभी गिरफ्तार किसानों को छोड़ा जाए।